हेलो नमस्ते, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सतीश शर्मा आज आपके लिए एक मोटिवेशन कहानी है जिसको आप सभी को या अपने जो भारतीय समाज के जितने भी पेरेंट्स हैं, जो आजकल बच्चों में आत्महत्या का इशू ज़्यादा आ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा है बच्चों में प्रेशर का होना। प्रेशर इन द सेंस हम अपने बच्चों से वो एक्सपेक्टेशन करते हैं जो हम खुद नहीं प्राप्त कर सके। जैसे जेईई का जो पेपर देते हैं, मेडिकल की जो तैयारी करते हैं, उन बच्चों में ऐसी स्थिति होती है। स्टार्टिंग में सभी बच्चों अच्छे से मेहनत करते हैं, लेकिन घर से बाहर जाने के कारण उनका जो नेटवर्क है अपने बॉयज़ का, गर्ल्स का, उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जो भी क्लासेज होती हैं, क्लासेज के हिसाब से स्टार्टिंग में ठीक रहता है, लेकिन जब बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाता है, जो माँ बाप की उम्मीद होती है उनको वो प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे बच्चे के अंदर क्वालिटी है उसको समझें। चाहे वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, खेलने में, कूदने में, पढ़ने में। ये नहीं है कि भाई फलाने का लड़का हमारा इंजीनियरिंग कर रहा है तो तुम्हें भी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी है, आप सब लोगों ने सुन रखी होगी उसको, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपडेशन किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कछुआ और खरगोश की जो कहानी है, उसमें सबसे पहले सभी लोगों ने सुना हुआ है कि खरगोश और कछुए की कहानी में खरगोश अपनी रेस के लिए दौड़ता है और बीच रास्ते में सो जाता है, और कछुआ अपनी धीरे धीरे चाल से चलता है और वो बाद में अपने टारगेट पे पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको अपने शक्तियों पे घमंड था, वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जो कछुआ मतलब एक निरंतर चाल से जो चल रहा है, वो अपने टारगेट पर पहुंच पाया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि वो 10 घंटे या 15 घंटे या 12 घंटे पढ़े, लेकिन जो भी पढ़े, चाहे 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 1 घंटे पढ़े, लेकिन कंटिन्यू पढ़े, तो वो अपने टारगेट पर पहुंचने में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसे ही इसमें एक और थोड़ा सा अपडेट फंक्शन ये है कि मान लीजिए अब इन दोनों ने क्या किया, अब खरगोश और कछुए ने मिलके नहीं सोचा कि चलो मैं इस बार इसको हराता हूँ कछुए को। खरगोश ने कहा कि चलो अपन पहाड़ियों से होकर नहीं रास्ता टारगेट पॉइंट करते हैं और उसके हिसाब से रेस स्टार्ट करते हैं। कछुए ने कहा ठीक है। खरगोश को गुस्सा आया और अपनी पीछे जो हार हुई थी उसको छुपाने के लिए या फिर उससे बदला लेने के लिए वो लगातार गया, अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और टारगेट पे पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी जितनी भी शक्तियाँ थीं वो सबसे पहले पहचानी और वो बिना किसी रुके हुए अपने टारगेट पे पहुंच गया। ऐसे ही फिर कछुए ने अपनी मर्ज़ी से कहा कि एक चाल हमारी तरफ से भी करते हैं, तो बोला ठीक है। तो कछुए खरगोश की हुई कि साहब उधर टारगेट पर पहुंचना है। रास्ते में एक नदी थी, नदी को खरगोश पार नहीं कर पाया। कछुआ अपने धीरे धीरे चाल से जाता गया और नदी को पार करके टारगेट पर पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि कछुए ने अपनी परिस्थिति के अनुकूल उस रास्ते को या फिर उस वे में गया जहाँ से वो अपने टारगेट को सक्सेसफुल प्राप्त कर सके। अब दोनों ने क्या हुआ कि दोनों ने आपस में समझौता किया, तो उन्होंने कहा कि चलो अब तुम मेरी हेल्प करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, उसके हिसाब से अपन टारगेट पे पहुँचेंगे। फिर नेक्स्ट डे रेस स्टार्ट होती है और वो लोग क्या करते हैं, अपनी रेस स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे पहाड़ी आती है वहाँ पे खरगोश कछुए की हेल्प करता है, और जहाँ पर नदी या तालाब आता है वहाँ पे कछुआ खरगोश की हेल्प करता है। तो ऐसे करके नहीं दोनों बंदे अपने टारगेट पर पहुँच जाते हैं। इस कहानी से सभी बच्चों को
या फिर सभी पेरेंट्स को ये सीख मिलती है कि कोई भी काम हो, सबसे पहले अपने बच्चों की क्वालिटी या फिर उनके जो इंटरेस्ट है वो चेक करें कि वो कैसा है कैसा नहीं है, उसका कहाँ पे इंटरेस्ट है कहाँ पे नहीं है। उसके बाद ही ये डिसाइड करें कि उसको किस फील्ड में जाना है नहीं जाना। यदि उसकी रुचि के हिसाब से कोई भी आप उसका टारगेट सेट करेंगे तो वो उसमें 100% इनपुट दे पाएगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो दुनिया को चमत्कार के रूप में दिखेगा। जय हिंद, जय भारत।